Hi friends, you are tuned with an educational YouTube channel. The channel you can believe in for learning. So don't leave the page without subscribing the channel. Today we are about to learn a new lesson of 6th standard titled A Kabaddi Match. कबड्डी एक खेल जो इंडियन ओरिजिन का है, भारतीय मिट्टी का है, आज पूरे देश में पॉपुलर हो रहा है। इस खेल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और एक मैच का समालोचन इस लेसन में दिया गया है। करते हैं स्टार्ट। The school sports meet was scheduled next month. स्कूल में खेल की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था और टाइम टेबल के अनुसार वो स्पर्धाएं नेक्स्ट मंथ में शुरू होने वाली थी। The practice matches had already begun. प्रैक्टिस मैचेस को शुरुआत हो चुकी थी। 9B were the favorites as they had strong players in their team. 9B में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर होने के कारण 9B की टीम सबकी फेवरेट टीम थी। The कबड्डी ट्रायल्स वेयर ऑन। कौन सी टीम को मैदान में उतारा जाए, कौन से प्लेयर को रखा जाए और कौन से प्लेयर को बाहर किया जाए, ऐसे जो ट्रायल्स रहते उन ट्रायल्स को भी शुरुआत हो चुकी थी। This year there were 3 new students in class 9A. 9A की क्लास में इस साल 3 नए स्टूडेंट्स आए हुए थे। To everyone's surprise, they proved to be outstanding players. और हर एक को आश्चर्य हो जाए ऐसा खेल आज तक वे खेले थे। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इजीली नज़रों में भरने जैसी कामगिरी, और ऐसा कार्य इन तीनों नए प्लेयर्स ने करके दिखाया था। 9A's hopes soared. इस तरह से 9A की आशाएं यानी कि जीतने की आशाएं बढ़ चुकी थी। When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams. और जब मैच को शुरुआत हो गई, उपस्थित सभी दर्शकों ने तालियां बजाकर दोनों टीमों का मनोधैर्य बढ़ाया। 9A की टीम ने टॉस जीता और सबसे पहले रेड करना उन्होंने पसंद किया और अपना रेडर भेज दिया जिसका नाम था गोविंद। He was so swift that before the opponents realized it, he had touched Suraj from 9B and was already heading home. गोविंद नाम का प्लेयर इतना स्विफ्ट था कि अपोनेंट्स को रियलाइज़ होने से पहले यानी उनकी बात समझ में आने के पहले कि कोई रेड डाल रहा है, ये बात समझ में आने से पहले उन्हें 9B के सुरेश नाम के प्लेयर को टच किया और सेफ एंड साउंड अपने होम में पहुंच गया। अ पॉइंट वॉज स्कोर्ड और पहला पॉइंट मिल गया 9A की टीम को। रवि फ्रॉम 9B वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। रवि नाम का 9B का प्लेयर ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। ही अलोन वॉज सफिशिएंट टू कैच होल्ड ऑफ एनी प्लेयर सो टाइटली इन बिटवीन हिज लेग्स ट्विस्टेड लाइक सीजर्स दैट रिलीजिंग वनसेल्फ फ्रॉम हिज ग्रीफ वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रवि नाम का प्लेयर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर था, किसी भी प्लेयर को अपनी पैर की कैंची में पकड़ने के लिए वो कैपेबल था। अगर उसने किसी प्लेयर को अपनी पैरों की कैंची में पकड़ लिया तो उस प्लेयर को उस कैंची से निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। ऑल द प्लेयर्स वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम और सभी प्लेयर्स इस रवि नाम के प्लेयर से शब्दशः डरते थे। दिस एस प्लेयर हैड वोन मेनी मैचेस फॉर 9B. 9B के लिए इस एस प्लेयर ने बहुत सी मैचेस जीती थी। एस का मतलब होता है इक्का। पत्तों में इक्का सबसे भारी रहता है, वैसे ही ये प्लेयर कबड्डी मैच में सबसे भारी था। विद द सपोर्ट ऑफ मोहन एंड विनोद 9B वे अनबीटेबल। रवि, मोहन और विनोद इन तीनों की सपोर्ट से, तीनों के आधार से 9B की टीम अनबीटेबल थी। अनबीटेबल का मतलब होता है अपराजित। मंगेश फ्रॉम 9A वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ही वॉज अ गुड मैच फॉर रवि। 9A का प्लेयर जिसका नाम था मंगेश, ये भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर था और रवि के लिए एक गुड मैच था ये प्लेयर। गुड मैच का मतलब होता है उसके बराबरी का। रवि वॉज रिलैक्स्ड एज ही हैड नेवर ड्रीम्ड ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम एनी टीम। 9B का रवि नाम का प्लेयर रिलैक्स था क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके जैसा और अपोनेंट और किसी मैच में हो सकता है। वो जितना स्ट्रॉन्ग था उतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स उसे दूसरी टीम में मिलेगा, उसने ऐसा सोचा नहीं था। When Mangesh was wrestled down by Ravi and his friend, everyone in the spectators thought that 9A would lose Mangesh. और जब रवि ने मंगेश को पकड़ा और गिराया,
मंगेश के जो फ्रेंड्स थे उन सभी फ्रेंड्स को और जो स्पेक्टेटर्स थे यानी दर्शक थे उन सभी दर्शकों को ऐसा लगा कि 9A की टीम अब मंगेश को लूज करेगी, गवा देगी। बट मंगेश प्रूव्ड हिज मेटल, लेकिन मंगेश ने अपनी तेज, अपनी धमक सिद्ध की। ही वॉज ऑन द ग्राउंड विद द एंटी राइडर्स कैचिंग होल्ड ऑफ हिज वेस्ट एंड लेग्स। मंगेश ग्राउंड पे था और एंटी राइडर्स उसकी वेस्ट और लेग्स को पकड़े हुए थे। स्लोली ही इंच्ड टुवर्ड्स हिज कोर्ट। मंगेश धीरे धीरे अपनी कोर्ट की तरफ बढ़ता रहा। ऑल द एंटी राइडर्स विद ऑल देयर माइट वर ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल हिम बैक। सभी एंटी राइडर्स जो मंगेश को पकड़े हुए थे वो उसे पीछे खींचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अपनी पूरी ताकत लगाकर मंगेश को मिड लाइन टच करने से रोक रहे थे। बट विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड विदाउट लूजिंग हिज ब्रीथ मंगेश सक्सेसफुली टच द मिड लाइन। लेकिन महान निश्चय के साथ अपनी सांस न गंवाते हुए मंगेश ने सफलतापूर्वक मिड लाइन को टच किया। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है निश्चय और माइट का होता है शक्ति, उसी तरह से ब्रीथ का मतलब होता है सांस। देयर वर चीयर्स इन द एयर। जैसे ही मंगेश ने मिड लाइन टच की पूरे मैदान में जल्लोश हो उठा। सभी स्पेक्टेटर्स ने तालियां बजाकर मंगेश का अभिनंदन किया। He had not only saved himself but was also able to score 3 points for his team as Ravi, Mohan and Ajinkya who were holding him were also declared out. मंगेश ने सिर्फ खुद को ही नहीं बचाया तो अपनी टीम के लिए 3 पॉइंट्स उसने स्कोर किए थे। रवि, मोहन और अजिंक्य जो प्लेयर्स उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, इन तीनों को आउट डिक्लेयर दिया गया था। Now 9B began to play cautiously। अब 9B की टीम सावधानी पूर्वक खेलने लगी। मिहिर, one of their raider, even managed to tag सोहन in 9A। 9B का रेडर मिहिर सोहन को टैग करने में और उसे आउट करने में सफल हो गया। Nothing much happens in the next few raids। अगले कुछ रेड्स में इम्पोर्टेंस ऐसा कुछ नहीं हुआ। Now it was विवेक्स रेड। अब विवेक की रेड थी। He always played with strategies and they worked fine। विवेक नाम का प्लेयर हमेशा स्ट्रैटेजीज के साथ खेलने में विश्वास रखता था। स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है डाव पेज, और वो डाव पेज बहुत अच्छी तरह से काम भी करते थे। The remaining 3 players from 9B trapped विवेक। 9B के बचे हुए 3 प्लेयर्स ने विवेक को ट्रैप किया। He slowly moved back towards his court। The 3 anti-raiders also moved with him। 9B के बचे हुए 3 प्लेयर्स ने विवेक को पकड़ा हुआ था और विवेक धीरे धीरे अपनी कोर्ट की तरफ मूव कर रहा था। उसके साथ में वो तीनों प्लेयर भी मूव कर रहे थे। When they caught his arm and were trying to pull him back, Vivek slipped his leg beyond the midline with the anti-raider still hanging on to his arm। हमने पहले देखा कि विवेक नाम का लड़का स्ट्रैटेजीज के साथ खेलने में विश्वास रखता था। अपने खेल में वो स्ट्रैटेजीज लाता था। 9B के प्लेयर उसके हाथ को पकड़कर उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विवेक ने अपना पैर मिड लाइन के उस पार स्लिप किया और एंटी रेडर उसके हाथ को पकड़कर उसको पीछे खींचने की कोशिश करते रहे। Oh, the whole of the 9B team was declared out। और 9B की पूरी टीम को आउट डिक्लेयर किया गया। 9A had actually managed to get 3 more bonus points of Lona। और कबड्डी खेल में जब किसी टीम के पूरे प्लेयर्स आउट हो जाए तो अपोजिट टीम को 3 पॉइंट्स बोनस मिलते हैं, उसे लोन कहा जाता है। 9B के पूरे प्लेयर्स आउट हो गए, इसलिए 9A की टीम को 3 बोनस पॉइंट मिल गए लोन के रूप में। It was an icing on the cake। ये बात 9B के लिए जले पे नमक छिड़कने की जैसी हो गई। What an enviable score! It set the heads of 9B reeling। क्या enviable स्कोर था। इस स्कोर को देखकर 9B के प्लेयर्स को चक्कर आ गई। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। After the half time break, the star players of 9A were full of confidence। हाफ टाइम ब्रेक के बाद 9A के सारे प्लेयर आत्मविश्वास से भरे हुए थे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थे। Once again they managed to catch hold of the ace raider Mohan, Ajinkya and Ravi।
9A के जो एस रेडर थे मोहन, अजिंक्य और रवि, इनको और एक बार पकड़ने में 9A की टीम सफल रह गई। 9A outplayed 9B in all the areas of कबड्डी। 9A की टीम कबड्डी के सारे एरियाज में 9B की टीम से भारी पड़ गई। Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, their suppleness helped them to beat 9B who had never tasted defeat earlier। 9A की टीम का जोर, उनका आत्मविश्वास, उनका डावपेच, उनकी गतिमानता और फ्लेक्सिबिलिटी ने उन्हें हेल्प की, उन्हें मदद की 9B की टीम को हराने के लिए। 9B की टीम जिसने अभी तक टेस्ट नहीं किया था डिफीट कैसे होता है, पराजय की अभी तक उनको टेस्ट ही मालूम नहीं थी, लेकिन आज 9A की टीम ने उन्हें हरा दिया था। इस तरह यहाँ पे कबड्डी मैच समाप्त होती है और इसके आगे कबड्डी मैच के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। देखेंगे क्या है। कबड्डी इज एन एंशिएंट स्पोर्ट। कबड्डी एक बहुत ही पुराना खेल है। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड हैज नाउ बिकम पॉपुलर इन मेनी कंट्रीज so that many international events are organized। कबड्डी इस खेल की शुरुआत अपने भारत देश में हो गई, लेकिन अब एक खेल बहुत सारे देशों में लोकप्रिय हो गया है। इसलिए कबड्डी को लेकर बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी अब ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं। इन दिस इवेंट्स इंटरनेशनल रूल्स आर फॉलोड, बट सेवरल अदर कबड्डी स्टाइल्स सच एज संजीवनी, कामिनी, अमर एक्सेट्रा आर फॉलोड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खेल में अंतर्राष्ट्रीय नियम फॉलो किए जाते हैं, लेकिन आज भी संजीवनी, गामिनी, अमर इस तरह जैसे कबड्डी के जो प्रकार है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में आज भी खेले जाते हैं उन्हीं नियम के साथ। इन कबड्डी 2 teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court divided by a midline। कबड्डी खेल में 2 टीमें होती है और हर एक टीम में 7 प्लेयर्स रहते हैं। एक फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट पे एक दूसरे की तरफ फेस करके वे खड़े रहते हैं और वो जो फ्लैट रेक्टेंगुलर कोर्ट रहता है वो मिड लाइन से डिवाइड किया हुआ रहता है। द गेम इज यूजुअली प्लेड इन 2 halves विद अ हाफ टाइम ब्रेक इन बिटवीन। कबड्डी खेल 2 halves में खेला जाता है और बीच में एक ब्रेक रहता है, यानी खेल अगर 20 मिनट का हो तो 10 मिनट के बाद ब्रेक रहता है। खेल अगर 30 मिनट का हो तो 15 मिनट के बाद ब्रेक रहता है। आफ्टर द ब्रेक द टीम्स एक्सचेंज देयर साइड्स इन द कोर्ट। ब्रेक के बाद दोनों टीमें कोर्ट पर ही अपनी साइड्स चेंज करती है, यानी इधर की टीम उधर जाती है और उधर की इधर आती है। टू प्ले द गेम ईच टीम सेंड्स रेडर्स अक्रॉस द मिड लाइन टू द अदर टीम। इस खेल में हर टीम अपना रेडर भेजती है मिड लाइन की उस पार। द रेडर ट्राइज टू टैग द ओपोनेंट्स एंड रन बैक टू हिज साइड ऑल इन वन ब्रीथ। रेडर मिड लाइन के उस पार जाने के बाद ओपोनेंट्स को टच करने की कोशिश करता है और उन्हें टच करके अपनी साइड में रिटर्न आने की कोशिश करता है, और ये सब उन्हें एक ही ब्रीथ में करना पड़ता है। To show that he hasn't inhaled again, he has to chant kabaddi kabaddi all the time। रेडर मिड लाइन के उस पार जाने के बाद उसने दोबारा इनहेल नहीं किया, दोबारा सांस नहीं ली, ये दिखाने के लिए उसे कबड्डी कबड्डी ये वर्ड्स चांट करने पड़ते हैं। If he has to inhale again, he is out। अगर रेडर ने दोबारा इनहेल किया तो उसे आउट डिक्लेयर दिया जाता है। इनहेल करना यानी सांस अंदर लेना। द ओपोनेंट्स ट्राई टू कैच द रेडर एंड स्टॉप हिम गोइंग बैक टू हिज हाफ टिल ही लूजेस हिज ब्रीथ एंड हैज टू इनहेल अगेन। ओपोनेंट्स रेडर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं और दोबारा वापस अपने हाफ में न जाए इसके लिए भी प्रयास करते हैं। ओपोनेंट्स रेडर्स को तब तक पकड़े रखते हैं जब तक वो अपना ब्रीथ लूज नहीं करता या दोबारा से इनहेल नहीं करता। If the raider manages to go back successfully, all the persons he has tagged and all those who have touched him are declared out। या अगर रेडर मिडलाइन टच करने में या अपने हाफ में सेफ एंड साउंड पहुंचने में सफल हो जाता है तो जिन जिन प्लेयर्स को उसने टच किया या जो प्लेयर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे उन सब को आउट डिक्लेयर दिया जाता है। For each player declared out, the opposite team score a point। हर एक प्लेयर जो आउट करार दिया गया है उस प्लेयर के रूप में अपोजिट टीम को उतने ही पॉइंट्स मिलते हैं।
यानी रेडर ने जितने प्लेयर्स आउट किए उतने पॉइंट्स उनकी टीम को मिलते हैं। If all the 7 players in a team are out, the opposite team gets bonus points. A lona. The team with the maximum points wins the match. किसी एक टीम के सभी प्लेयर्स यानी 7 प्लेयर्स आउट हो जाए तो ऑपोजिट टीम को कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, उसे लोना कहा जाता है। और लोना के रहते हैं 3 पॉइंट्स। जिस टीम के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हो वो टीम विनर घोषित की जाती है। अगर दोनों टीमों के पॉइंट्स सेम हो जाए तो 5-5 मिनट देकर और मैच खेली जाती है। The game of kabaddi requires good health, muscular strength, strategic skill, a lot of practice and above all great determination. कबड्डी खेल खेलने के लिए आवश्यकता होती है अच्छे हेल्थ की, मस्कुलर स्ट्रेंथ की और दाव पेच की कौशल की। साथ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है कबड्डी खेल में। और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि ग्रेट डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है कबड्डी खेलने के लिए। इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज़ हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट कबड्डी। भारतीय लड़के और लड़कियां हमेशा भारी पड़ती है दूसरी टीमों को कबड्डी खेल में। Would you like to be an S कबड्डी प्लेयर when you are little older? जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे तो कबड्डी का यस प्लेयर बनना आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा या आप बनना चाहोगे? Who knows, if you make a resolve now, one day you may help win glory for your school, district or even the state and the country. अगर आपने अभी निश्चय किया तो किसे पता एक दिन आप अपने स्कूल के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए ही नहीं तो अपने स्टेट और कंट्री के लिए भी ग्लोरी हासिल कर सकते हो। रिजॉल्व का मतलब होता है निश्चय करना और ग्लोरी का होता है वैभव। इस तरह से महत्वपूर्ण लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।